याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। भूल कर दुनिया साकारी, पार व्यक्त आकारी, भूल कर दुनिया साकारी, पार व्यक्त आकारी, निराकारी दुनिया में हम खुद को पाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना यह उल्टी महिमा है। बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं लेकिन उन्हें जानी जानन हार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाप का काम है ज्ञान सुनाकर पावन बनाना। बाबा कहते हैं जानी जानन हार उन्हें कहना ये बाप की उल्टी महिमा है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ साथ अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? तो बाबा कहते बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरंपार महिमा है। एक तो भारत की, फिर दूसरा बाबा ने कहा गीता की भी अपरंपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तीसरी फिर किसकी महिमा है? बाबा कहते तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है।
जिस परमात्मा को हमने पुकारा वह परमात्मा हमारा पिता, और वही परमात्मा हम सबका प्यारे ते प्यारा माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता, और भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। ये भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी ही आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। बाबा कहते भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और भारत खंड, बाबा कहते यही स्वर्ग बनता है। फिर बाबा कहते और कोई खंड के लिए स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। जब बाबा कहते स्वर्ग है, तब फिर और कोई खंड होते ही नहीं। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं। जो आत्माएं शुरू में सतयुग में आती है, तो बाबा कहते वही शुरू से लेकर जो अंत तक पाठ बजाते जरूर 84 जन्म उनके हैं। बाकी नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो। फिर भी माना पहले जैसे हुआ था, बाबा कहते कल पहले जैसे विनाश हुआ था, फिर क्या रहा बाकी भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। यही भारत फिर से पुरुषोत्तम अर्थात देवताओं की भूमि होगी। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, और राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। इस समय बाबा कहते ना तो वह धर्म है इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म, ना देवताओं का राज्य है, और ना वो युग। तुम बच्चे अभी जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं। तो बाबा ने आज किस बात पर ध्यान दिलाया कि भारतवासी यह भूल करते जो कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है। सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता। मेरा तो काम है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते मैं हूं नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। मैं किसके भी दिल को नहीं जानता। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है, और मैं एक ही बार आता हूं। कब? जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। आता भी अपने समय पर हूं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है? हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो जरूर होती है। ऐसे मनुष्य भी होते हैं। बालक माना सतो प्रधान, फिर युवा, फिर वृद्ध, तो ऐसे रजो तमो। बूढ़ा शरीर होता तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं
बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। फिर से भारत जो बाबा कहते हैं ऐसा था, तो इसके लिए बाबा फिर से हमको सतो प्रधान बनाने आए हैं। तो दुनिया भी सतो प्रधान चाहिए। सतो प्रधान दुनिया की अभी स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच से ऊंच तो शिव है, कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अर्थ तो समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव। क्यों? क्योंकि शिव ही तीनों देवताओं के रचयिता है। तो बाबा कहते कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव। शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? बाबा कहते फिर तो शंकर को कहना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा को कहते हैं। क्यों? शिव है रचयिता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किनकी? ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। तब बाबा कहते हैं बाप है नॉलेजफुल, लेकिन उसको क्या कह दिया कि वह जानी जाननहार है। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें अभी वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो इन बातों को कि बाबा अभी हमें खुद पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती वह भी समझाते। तो नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, ये भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ और 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। मेरा काम है क्या? तुमने पुकारा, बाबा कहते पावन बनाने के लिए, तो मैं आता ही हूँ तुम पतितों को पावन बनाने और भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देने। भक्ति मार्ग में है अल्प काल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। तब कहा कि सुख तो अल्प काल का है। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। अभी तुम बच्चे भी बाप समान नॉलेजफुल बनते हो, तो अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा फिर तीसरा लेते। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है। तब बाबा कहते जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है ना, आत्मा ने पुकारा ना। ये है ही दुख धाम,
हम आत्माएं असुल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। तो बाबा कहते अभी तुमने इसका भी अर्थ समझा है। भक्ति में तो क्या कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाबा ने समझाया है हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। अभी फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो फिर देवता बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ये अर्थ जानते हो। यह है यथार्थ अर्थ। हम सो हम, वह है बिल्कुल रॉन्ग जो कहा आत्मा सो परमात्मा। सत्युग में एक देवी देवता धर्म, अद्वैत धर्म था। पीछे फिर और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सत्युग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। 2 कला कम है। राम को बाण क्यों दिया यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं है, ऐसे तो नहीं त्रेता में कोई हिंसा हुई। बाबा कहते अभी तुम जानते हो, तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो यह फादर भी हुआ, स्टूडेंट हो तो ये टीचर भी हुआ। शिव बाबा पिता भी है, तो अभी तुम पढ़ रहे हो तो फिर ये कौन है? टीचर भी है। फिर तुम बच्चों को सदगति देते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, इसलिए फिर कौन? फिर यह सतगुरु भी है। तो बाप, टीचर और सतगुरु तीनों हो गए। उनके तुम बच्चे बने हो। तो बाबा नशा दिलाते हैं, देखो किसके बच्चे? कि जो तुम्हारा बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी, तुम अभी उनके बच्चे बने हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अलग अलग याद करने की मेहनत ही नहीं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते, परंतु ये रावण है कौन ये नहीं जानते। बाबा कहते इतने बेसमझ है कि रावण को जलाते हैं लेकिन जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिली है। बाबा कहते तुम भी नहीं जानते थे, तुम्हें भी ये नॉलेज अभी नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। शिव बाबा के पास आते हो, बादल भरते हो और फिर जाकर बरसते, अर्थात औरों को ज्ञान सुनाते। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाबा कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, इसलिए बाबा कहते जितना हो सके याद को बढ़ाओ। अपनी याद की यात्रा इसे बढ़ाते जाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है, ऐसे नहीं कि मुख से बाबा बाबा कहना है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, कोई नाम लेने की बात नहीं होती। बाबा कहते जैसे आशिक माशुक को याद करते, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। खाते पीते चलते।
भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब वह है अल्प काल के लिए। बाबा कहते भक्ति करते नीचे ही उतरते आए हो। तो भक्ति की तो यहाँ कोई बात नहीं। बाबा कहते अब मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं ना सब, दुनिया ही तमो प्रधान है। तो बाबा कहते अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। क्लियर है? जो कल्प पहले देवता बने थे वही अभी आकर ब्राह्मण बनेंगे और बाबा से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे। मदार है ना भक्ति पर। बाबा कहते भक्ति कम तो ज्ञान भी वह इतना ही लेंगे। फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। जो दैवी गुण अभी तुम धारण करते हो तो बाबा कहते 21 जन्म चलते हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। आसुरी दुनिया, पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाबा कहते हैं, फिर बाबा टेंशन दिलाते हैं। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। एकदम प्योर। सत्युग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाएं पड़ती है तो कला कम होती जाती। अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती, जब कोई कला ही नहीं रह जाती, बाबा कहते तब मैं आता हूं। यह भी ड्रामा में नूद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो। बाबा कहते तुम तो जानते हो कि हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पार्टधारी होकर जानते नहीं तो क्या कहा जाएगा? एक्टर होकर, पार्टधारी होकर, और बाबा कहते ड्रामा को ना जानते तो उन्हें क्या कहेंगे? बाबा कहते बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो, है? जो ड्रामा के राज को नहीं जानते। अब मैं तुम्हें समझदार कैसा बनाता हूं? हीरे जैसा बनाता हूं। फिर रावण कितना गिराता है? कहा बाप समझदार हीरे जैसा, और फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर अभी तुम सबको साथ ले जाता हूं। फिर ये पतित दुनिया भी विनाश हो जाती है। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है। लक्ष्य तो सामने है ना, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी यह पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं है। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण, फिर है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
बाबा कहते चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया। तो विराट रूप का जो चित्र दिखाते उसमें चोटी को गुम कर दिया। तुम ब्राह्मण ही अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। बाबा कहते ये जिम्मेवारी तुम्हारी है कि अभी तुम इस भारत को स्वर्ग बनाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ऊंचते ऊंच बाप ऊंच पद देने के लिए आए हैं, तो ऊंच पद के लिए क्या करना है? श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। तब बाबा कहते हैं इसके लिए कोई ऐसे नहीं नाम रटना है। क्या करना है? सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है चलते फिरते। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। अब है आज का वरदान। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे कौन? सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। तब बाबा ने किस बात पर ध्यान दिलाया? अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। जैसा कार्य वैसा वेश। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। ये तो अपने वस्त्र हैं। तो बाबा कहते अपने वस्त्र तो सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। तो अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। तो आज का वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। अब है स्लोगन। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। अब है मातेश्वरी जी के महावाक्य। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात ही है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं,
कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई प्रजापति पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं, तब बाबा कहते चाहे दास दासी है, प्रजा है, सब सुखी है। क्यों? क्योंकि वहां राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से, इस संगम युग पर जो पुरुषार्थ करते उसकी प्रारब्ध में 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं है। अभी प्रैक्टिकल में ये बाबा कहते कि अभी सतयुगी दुनिया में हम जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं। दूसरी पॉइंट है गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते बच्चे यह गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। ये मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत, श्रीमत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, तो वो उनको नहीं पता। मेरे मिलन का पता तो मुझे खुद आकर देना होता है। अपना यथार्थ परिचय तो मैं खुद आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों की बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। तो वह श्लोक आदि याद करे। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतरना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, भक्त प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो सब पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है। क्या महावाक्य? श्वासों श्वास मुझे याद करो। इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है।
परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म कांड के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना यह अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना और विकर्मों की जड़ को निकालना। कर्मों की बंधाई मानी से छूटना और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। चलो अभी बाबा की याद में ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत